अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज से चंद माह पहले की बात है, पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि सजल अली की बॉलीवुड में यानी कि इंडिया के एक बहुत बड़े हीरो के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। तो तब पाकिस्तानी इंडिया वालों ने भी यकीन नहीं किया था, बल्कि इंडिया वालों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भाई हम इंडिया में रहते हुए इस खबर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और आप पाकिस्तान में रहते हुए ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, ये झूठी खबर है। लेकिन अब जाकर पता चल गया कि ये खबर सच्ची है। भाई, मैंने जब बताया था कि सज्जल अली की इंडिया के बहुत बड़े हीरो प्रभास के साथ एक फिल्म आने वाली है और ये चर्चे आप लोगों को आने वाले दिनों में सुनाई देंगे, तब लोगों ने यकीन नहीं किया था। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं कि ये फिल्म बहुत जल्द आपको देखने के लिए दुबई या इंग्लैंड यूके जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो रिलीज होने से रही। लेकिन बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार जिनका नाम है प्रभास, जिनकी एक फिल्म थी जिसने इंडिया की हिस्ट्री में सारी रिकॉर्ड तोड़े थे और बहुत बड़ा बिजनेस किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपए कमाए थे, उसका नाम था बाहुबली। और अगर हम बात कर लें पाकिस्तानी एक्टर सज्जल अली के बारे में, तो सज्जल अली ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा गम भी थे, क्योंकि इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इनकी वालदा इनको और इनकी बहन सबूर अली को लाहौर से कराची लेकर आ गई। और वहां आने के बाद ये दोनों बहनें मार्केटिंग की जॉब करने लग गई। और इसके बाद इनको एक दिन पता चलता है कि तारिक रोड पर ऑडिशंस हो रहे हैं। ये ऑडिशन देने जाती हैं और हुमायूं सईद के बड़े ड्रामे महमूदाबाद की मलकाए में इनको कास्ट कर लिया जाता है और ये इनकी जिंदगी का पहला ड्रामा होता है। उससे पहले भी शायद इन्होंने बहुत बार कोशिश तो की होगी, लेकिन इस ऑडिशन ने और इस ड्रामे ने इनको एक आम सी लड़की से सुपरस्टार बना दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाब ड्रामे किए, जिनमें से आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जर्द पत्तों का बन। और इसके अलावा उन्होंने किया अलिफ ड्रामे में काम, और एक और इनका ड्रामा था जो कि काफी फेमस हुआ था, जिसका नाम था यकीन का सफर। खैर, यूं ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। और इन्होंने श्री देवी के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था मॉम। और श्री देवी कहती थी कि इसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और ये भी बताती थी कि श्री देवी सेट पर मुझे बेटियों की तरह ट्रीट करती थी। खैर, बॉलीवुड में काम करने के बाद इन्होंने रुख किया हॉलीवुड का और इमरान खान की एक्स वाइफ जुमायमा खान की बनाई हुई फिल्म में काम करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही इनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी हुई थी। लेकिन जब इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में अपना लोहा मनवाया, कामयाबियां समेटी, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया और अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छा किया, जिसकी वजह से इन्होंने हॉलीवुड में भी जाकर अपना लोहा मनवाया। जब ये इंडिया गई थी और वहां जाने के बाद इन्होंने काम किया और वहां के लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन इंतहा पसंद लोगों ने इनको वहां पर टिकने ना दिया। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, कॉमेडियन हैं, जिन्होंने इंडिया में जाकर अपनी एक्टिंग, अपनी कॉमेडी का लोहा मनवाया, लेकिन उन्होंने इंडिया के इस बेहुदा ड्रामे में काम करने को तरजीह दी। ड्रामे का नाम था बरज़ख और एक्टर का नाम है फवाद खान। फवाद खान को पाकिस्तान के बहुत सारे लोग टीवी पर देखना चाह रहे थे, किसी फिल्म में देखना चाह रहे थे, लेकिन कई सालों से उन्होंने किसी प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया था। लेकिन इस बेहुदा ड्रामे को साइन करके उन्होंने अपनी बनी बनाई इज्जत को गवा दिया। और इसके साथ साथ ZEE5 पर पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े सुपरस्टार बिलाल अब्बास का ड्रामा चल रहा है, जिसका नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। इसको भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास की एक पंजाबी फिल्म भी बनाई गई जो कि पाकिस्तान में रिलीज ना हो सकी, लेकिन उनको भी कास्ट किया गया और उस फिल्म को बाहर शूट किया गया और करोड़ों रुपए लगाए गए। और अब इसी तरह से सज्जल अली को प्रभास के साथ फिल्म फौजी में कास्ट करके सबको हैरान कर दिया। और ये बात साबित होती है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और अगर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के बस में होता तो वो पाकिस्तान के सारे एक्टर्स को वहां ले जाते, फिर पाकिस्तानी फिल्मों में मेरे जैसे हीरो रह जाते और क्या होता। अब इस फिल्म को लेकर मुझे जो खतरा लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस फिल्म का नाम है फौजी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इसलिए लिया गया हो कि कहीं इस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा ना बोला गया हो, पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह अक्सर उनकी फिल्में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बनती हैं तो वो कामयाब हो जाती हैं। उनकी फिल्मों में जब ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान को हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं तो वहां की आवाम को बता
चाहते हैं कि देखें हम पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ें दिखाकर तो वो फिल्मों को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यूँ लगता है जिस तरह से इमरान अब्बास की फिल्म आने वाली थी उसको पाकिस्तान में इसलिए रिलीज़ नहीं होने दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया गया जो कि हमारे पैमरा वालों ने, या फिर क्या कहते हैं उनको, यार एक तो नाम भूल जाते हैं आप लोगों को, जरा एक्टिव रखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। उन्होंने देखा कि यार इस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला गया है खिलाफ, तो फिर उन्होंने उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया। अब मुझे यूं लगता है कि इस फिल्म का नाम भी चूंकि फौजी है और पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी रखी गई है, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दिखाया जा रहा हो। होता यह है कि जो एक्ट्रेस होती है वो पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, या फिर कोई एक्टर होता है वो पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, पैसे ले लेता है और फिल्म में काम करना स्टार्ट कर देता है। बीच में कहीं आकर एक पेज ऐसा आता है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लिखा होता है। अब उस वक्त वो पैसे ले चुका होता है, फिल्म की शूट हो चुकी होती है, अब ना वो पैसे वापस करने के काबिल होता है क्योंकि उससे तो वो शॉपिंग कर चुका होता है, घर कोई ना चीज़ खरीद चुका होता है, बिल्डिंग खरीद चुका होता है भाई, क्योंकि पैसे करोड़ों में मिलते हैं और करोड़ों में जब पैसे मिलते हैं तो फिर वो वापस करने के बजाय कहते हैं फिल्मकारी दो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस हो जरूर काम करे, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात आ जाए तो मैं ये कहता हूं करोड़ों नहीं अरबों भी हो तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, वापस कर देने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म नहीं बनानी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कर सकते भाई, ऐसा हो सकता है क्योंकि जैसे बरज़क ड्रामा बना और बरज़क की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि फवाद खान जैसे बड़े एक्टर जिनकी पाकिस्तान में इतनी इज्जत है, सनम सईद जैसी एक्ट्रेस जिनको लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे एक्टर्स जिनके लोग दीवाने हैं यार, वो इस तरह का ड्रामा और इस तरह के सीन्स करके पाकिस्तानियों को हैरान करेंगे कि यार ये क्या, ये कौन सी कहानी है और किस तरह के सीन्स कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे थे, और ऐसे पैसे कौन जाने देता है हाथ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर में पैसा आने जाने वाली चीज नहीं है, इज्जत आने जाने वाली चीज है। वो कहते हैं पैसा तो आने दो, इज्जत फिर बना लेंगे किसी और ड्रामे में डायलॉग बोलकर, पाकिस्तान के हक में बात करके किसी भी जगह ऐसा डायलॉग बोल देंगे, लोग वाह करने लग जाएंगे। ये कौन सी बात है, ऐसी सोच रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है, इस फिल्म में क्या ऐसा दिखाया जाएगा, या फिर इस फिल्म में क्यों सजल अली को कास्ट किया गया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मेरी खबर सच हुई, साबित हुई। अब आप लोग मुझे क्या इनाम देना चाहेंगे, इजी पैसा बता दूं? अगर इनाम देना चाहें तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इजी पैसा बता दूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।